चमत्कार किस तरह होते थे? चमत्कार जैसे कि जल वर्षा, शहद वर्षा, ये आपने सुना होगा, आए दिन होता है। तो रजौरी में भी हुआ। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाइया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। और आज के टाइम में हमने देखा कि रजौरी के अंदर काफी तेजी से उनका प्रचार हो रहा है। औखे सौखे वक्त च तू ही पांदा राहे गुरु, बोला वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, तेरा शुक्र करा मैं वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, तेरा शुक्र करा मैं वाहे गुरु। मेरे वाले तू कि एक रोज यहाँ पे जल वर्षा होगी, दूध वर्षा होगी। तो लोगों ने इस बात को लाइटली लिया कि शिवलिंग ऊपर है, जल वर्षा कैसे हो सकती है। लेकिन जो अभी वहां पे संगत प्रेजेंट है, उन्होंने वहां जल वर्षा होते हुए देखी, और आज वो संगत दूध वर्षा का भी इंतजार कर रही है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरु जी ने कहा हुआ है कि दूध वर्षा होगी तो अवश्य होगी। क्या गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के बाद क्या वो गद्दी किसी को दी गई आज तक? कि गुरु जी के परिवार पे शुरू से ही संतों फकीरों का आशीर्वाद रहा है। उसकी बेटी ने MBBS की सीट निकाल ली, तो अब तो लगा कि गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी हमें बहुत कुछ देते हैं, शायद हमें मांगना नहीं आता। लेकिन शुक्राना गुरुजी तक तो ठीक था, मगर शुक्राना उन्होंने अपने नाम के साथ क्यों लगाया? क्या इसके पीछे क्या कुछ रीज़न था, या उनकी फैमिली ने उनको इस नाम से नवाजा था? और किस तरह आप सत्संग कंडक्ट करवाते हैं? शुक्राना गुरुजी थे कौन, क्या उनकी हिस्ट्री थी? फिजिकल डिपार्टमेंट में आपने काफ़ी देर अपनी नौकरी की, सेवाएं दी समाज में, और भी जितने भी फील्ड लेवल के काम होते थे, चाहे वो सोशल सर्विसेज हों, आप हमेशा हम देखते थे कि फ्रंट पर होते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो और द वॉइस ऑफ रजौरी में। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि प्रभा मैम हैं। बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं, हमेशा इनको फील्ड लेवल पे हम देखते हैं काम करते हुए, और एक ऐसे फॉलोवर हैं बिल्कुल आज के टाइम में रजौरी में, चाहे वो जम्मू में हो, कहीं भी हो, आज के टाइम में शुक्राना गुरुजी को कौन नहीं जानता। बट ये उनके एक ऐसे फॉलोवर हैं जिन्होंने रजौरी में उनकी जितनी भी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके सत्संग कंडक्ट करवा रहे हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि शुक्राना गुरुजी कौन थे और क्या आइडियोलॉजी थी उनकी, और ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और मैं इनका स्वागत करता हूँ द हिमालयन टॉक शो रियलिटी अनकवर्ड में। मैम स्वागत है द हिमालयन टॉक शो में। थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हिमालयन टॉक शो एंड हिमालयन द वॉइस ऑफ रजौरी चैनल को, कि आप अपना टाइम निकाल के आप ऐसे कंडक्ट करते रहते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती हूँ। मैम काफ़ी देर से हम आपके साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे, आपके बिजी शेड्यूल के कारण हम नहीं मिल पाए, और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम आपके सामने हैं और आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैम बात की जाए शुक्राना गुरुजी, हमने देखा कि काफ़ी देर से लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फिर अपनाते हैं अपने जीवन में, और आज के टाइम में हमने देखा कि रजौरी के अंदर काफ़ी तेज़ी से उनका प्रचार हो रहा है, और आप जैसे फॉलोवर जो उनकी सत्संग कंडक्ट करवाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जाके, और किस तरह आप सत्संग कंडक्ट करवाते हैं? शुक्राना गुरुजी थे कौन, क्या उनकी हिस्ट्री थी, और किस तरह आप सत्संग कंडक्ट करवाते हैं? शुक्राना गुरुजी थे कौन, क्या उनकी हिस्ट्री थी, प्लीज़ आप हमें बताएं।
आशीष जी, मैं अपना सत्संग जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशीष जी, गुरु जी का जन्म डुगरी गांव में हुआ, जो कि पंजाब में है। 7 जुलाई 1954 में इनका जन्म हुआ। एक बड़े साधारण परिवार से थे। इनका एक भाई और एक बहन हैं। ये कथन है कि गुरु जी के परिवार पे शुरू से ही संतों फकीरों का आशीर्वाद रहा है। इनकी स्कूलिंग भी अपने डुगरी एरिया से ही हुई। प्राइमरी क्लासेस, मिडिल क्लासेस, हायर क्लासेस। कॉलेज के लिए ये मलेर कोटला कॉलेज में इन्होंने अर्थशास्त्र और इंग्लिश में 2 बार एमए किया। ये उनकी स्टार्टिंग की हिस्ट्री है। तो गुरु जी का जो शुक्राना गुरु जी का जो मेन आश्रम है वो मैम कहाँ पर है और कितने लोग वहाँ पर जाते हैं? उनका मेन आश्रम, बर्थ तो उनका डुगरी में हुआ, पंजाब के मलेरकोटला जिले में डुगरी गांव में, लेकिन मेन आश्रम जो है वो दिल्ली के छतरपुर में है। उन्होंने बड़ा आश्रम नाम करके, वो बड़ा मशहूर आश्रम है। सैकड़ों हजारों लोगों की तादाद में वहां पे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। छतरपुर। तब संगत ने गुरु जी से, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो संगत ने पूछा कि गुरु जी, दिल्ली का एरिया छतरपुर ही आपने बड़े मंदिर आश्रम के लिए क्यों चुना? तब गुरु जी ने ये बताया कि इस भूमि पे ऋषियों मुनियों ने तपस्या की हुई है। इस भूमि पे बड़ी पॉजिटिविटी है, इसलिए बड़े मंदिर, बड़ा आश्रम यही जगह ठीक रहेगी। मैम, हम गुरु शब्द जब किसी के साथ लगाते हैं, गुरु शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। मे भी उसका अर्थ हम जितना मर्जी खोज कर ले नहीं हो सकता, लेकिन जो गुरु होते हैं वो काफ़ी तपस्याएं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर कूट कूट के होती है। लेकिन शुक्राना गुरु जी तक तो ठीक था, मगर शुक्राना उन्होंने अपने नाम के साथ क्यों लगाया? क्या इसके पीछे क्या कुछ रीज़न था? या उनकी फैमिली ने उनको इस नाम से नवाजा था? जी आशीष जी, गुरु जी का जो नाम था वो था निर्मल सिंह जी। तो ये गुरु नाम उनको उनकी माता जी द्वारा दिया गया है, क्योंकि वो बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। स्कूलिंग में भी वो सुना जाता है कि वो बिल्कुल अलग थलग, एक अलग तपस्या के मूड में ही रहते थे। तो उनकी माता जी ने उनको गुरु का नाम दिया। गुरुजी हाईली क्वालिफाइड थे। गुरुजी ने इस तरह की कोई तपस्या नहीं की, कंदराओं में जाके या जंगलों में जाके। गुरुजी ने घर में रह के ही, गुरुजी बचपन से ही महाशिव की तपस्या करते थे। और आज की प्यारी संगत गुरुजी को भगवान का रूप मानती है, भगवान शिव का रूप मानती है। तो वहां से शुक्राना वर्ड जो है वो, हाँ जी, हाँ आशीष जी, आपने ये क्वेश्चन किया था कि शुक्राना शब्द कैसे जुड़ा। गुरुजी कहते हैं कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करो, हर बात के लिए। आपको जो मिला है उसके लिए भी शुक्रिया करो, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया करो। क्या पता भगवान ने आपको वो क्यों नहीं दिया, इसमें भी आपका भला ही होगा, तो शुक्रिया करो। शुक्राना गुरुजी का नाम, गुरुजी के नाम के साथ शुक्राना जुड़ गया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया करते चलो, अपना कार्य करते चलो। लोगों का विश्वास जो होता है वो इतना नहीं वो कर पाते, क्योंकि वो जब दुख में होते हैं तभी याद करते हैं, जब सुख में होते तब याद नहीं करते। तो उनका मानना ये था कि जिस टाइम भी आप जिस हालत में भी हो, शुक्र करो। मैम, हमने देखा कि आप राजौरी में भी काफ़ी जगह सत्संग कंडक्ट करवाते हैं और बहुत सी सत्संग आती है आपके पास। तो क्या कुछ मेन चीज़ें आपकी सत्संग में रहती हैं? और हमने यहाँ तक सुना है कि आपकी सत्संग में आज तक बहुत से चमत्कार भी हुए हैं। वो क्या चमत्कार थे? किस तरह सत्संग आके वहाँ पर बैठती है? किस तरह आप मतलब सत्संग को जो है गुरु जी के विचार सुनाते हैं? गुरु जी का सत्संग आशीष जी बड़े सिंपल वे से होता है। गुरु जी की गद्दी लगाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और गुरु जी का वेलकम बैंड के साथ वेलकम किया जाता है। सारी संगत खड़े हो जाती है और गुरु जी का वेलकम करती है।
तत्पश्चात जोत धूप बत्ती होता है। गुरुजी, ऐसा फीलिंग होती है गुरुजी की प्यारी संगत की कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी गद्दी पे विराजमान हो गए हैं। धूप बत्ती की जाती है। तो उसके बाद वहां पे जल प्रसाद दिया जाता है सब। तो ये बताया जाता है कि जो जल प्रसाद है या लंगर प्रसाद है, जूठा कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रसाद में गुरुजी की ब्लेसिंग है। जल प्रसाद के उपरांत चाय प्रसाद दिया जाता है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब डुगरी में सत्संग होते थे, छतरपुर में सत्संग होते हैं, तो वहां पे भी ये रूटीन गुरुजी के द्वारा चलाई हुई रूटीन आज भी चल रही है कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर लंगर। आरती के उपरांत लंगर दिया जाता है। और जो गुरुजी के सेवादार हैं, संगत जब हम सत्संग करते हैं तो कुछ सेवादार होते हैं जो संगत की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। तो वो बताते हैं संगत को कि प्रसाद को जूठा मत छोड़ो, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। तो चमत्कार किस तरह होते थे? चमत्कार जैसे कि जल वर्षा, शहद वर्षा, ये आपने सुना होगा, आए दिन होता है। तो रजौरी में भी हुआ ऐसा। तो जब गुरुजी ने दिल्ली में छतरपुर में बड़े मंदिर की स्थापना की, तो मंदिर के ऊपर शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया। तब गुरुजी ने संगत को कहा, जो संगत उस टाइम वहां पे प्रेजेंट थी, कि एक रोज यहाँ पे जल वर्षा होगी, दूध वर्षा होगी। तो लोगों ने इस बात को लाइटली लिया कि वो शिवलिंग ऊपर है, जल वर्षा कैसे हो सकती है। लेकिन जो अभी वहां पे संगत प्रेजेंट है, उन्होंने वहां जल वर्षा होते हुए देखी, और आज वो संगत दूध वर्षा का भी इंतजार कर रही है। और उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने कहा हुआ है कि दूध वर्षा होगी तो अवश्य होगी। ये जो शहद वर्षा होती है, ये मतलब क्या इसको कैसे मान सकते हैं कि किस रूप में गुरुजी आते हैं, शहद के रूप में आते हैं? ये अभी रजौरी में सबसे पहले शहद वर्षा हुई धनीतार अरवेल भैया हैं, उनके घर हम भी दर्शन करने गए। गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है और स्वरूप के ऊपर से शहद की धाराएं आ रही हैं। देखो, हम तो गुरुजी पे विश्वास करते हैं और हमें ये 100% श्योर है कि गुरुजी ने ब्लेस किया। लेकिन हर बंदा अगर इस बात को मान जाए, ये तो हो नहीं सकता। क्रिटिसाइज करने वाले हमारे समाज के बीच में होते हैं, ये आपको पता ही है ना। तो गुरुजी ने ब्लेस किया। जो संगत वहां पे प्रेजेंट रही 2-3 दिन लगातार, उन्होंने देखा, और वो जो शहद वर्षा हो रही थी, वहां पे जितनी भी संगत आई, सबको शहद का प्रसाद भी दिया गया। वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। कितना ज्यादा लोग बिलीव करते हैं गुरुजी पे, और गुरुजी की आइडियोलॉजी क्या थी, कितना ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, और रजौरी के लोग कितना ज्यादा बिलीव करके अब सत्संग के साथ जुड़ रहे हैं? जी आशीष जी, सत्संग जब शुरू हुए रजौरी में, तो कुछ तो देखा देखी भी आ जाते हैं, तो कुछ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली परेशानियां भी होती हैं। जिंदगी उलझनों भरी है, या जानते ही हो। तो आते हैं, माथा टेकते हैं गुरुजी के चरणों में, और मन की बात जब वहां पे कहते हैं और गुरुजी बात सुनते हैं, मन की बात गुरुजी जल्दी सुनते हैं। तो जब उनका पूरी हो जाती है कि गुरुजी हमें ये कर दो, गुरुजी हमें स्वस्थ कर दो, गुरुजी हमारे पे ये परेशानी है, इसको टाल दो, जब ये ठीक हो जाता है तो संगत खुद ब खुद जुड़ती जाती है। और आज की डेट में रजौरी में सैकड़ों हजारों की तादाद में संगत गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है। मैम, रजौरी में किसने सबसे पहले जो है वो सत्संग का, यहाँ पर सत्संग करवाई रजौरी के अंदर? हम भी देखते हैं कि आए दिन रजौरी में डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, और आपकी सत्संग रजौरी के बाहर कौन कौन से एरियाज में होती है? रजौरी बहुत बड़ा है, तो रजौरी में जगह जगह सत्संग हुए। पर्टिकुलर तो नाम मैं खुद भी नहीं बता सकती। जब हमने सत्संग किया तो सुनने में आया कि जो इधर एक एरिया है, उन्होंने बोला हम तो कब से मानते हैं कंडी बदल, कंडी। तो हम वहां पे गए सत्संग करने, तो उन्होंने बोला हमने तो ये सत्संग पहले भी किया हुआ है। तो इस तरह से पर्टिकुलर तो हो नहीं सकता, जैसे कि हम हो के आए, हमने आके किया
कोई होके, ऐसे अपने अपने ग्रुप में सत्संग होता रहा। लेकिन जो गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट किए वो सबसे पहले डुगरी में ही हुए। उसके पश्चात गुरुजी ने जलंधर में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, नई दिल्ली में सत्संग की शुरुआत गुरुजी ने वहां से की। तो आज हर एरिया में, रजौरी के भी हर एरिया में, मोहल्ले में, गाँव में, अभी हाल ही में हम इधर चिंगस गए हुए थे सत्संग करने। चिंगस की बड़े बड़े सारे फॉलोअर हैं गुरुजी के, वहां पे भी उनके भी कष्ट दूर हुए। तो एज पर ह्यूमन नेचर, जब तक हमारी कोई मुराद पूरी नहीं होती तब तो हम तो किसी को नहीं जल्दी जल्दी मानते। मैम, क्या गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के बाद क्या वो गद्दी किसी को दी गई आज तक? आशीष जी, गुरुजी ने 31 मई 2007 में शरीर छोड़ दिया था। आज वो दिव्य शक्ति के रूप में प्रेजेंट हैं और हम उन्हें फील भी करते हैं, लेकिन उनकी गद्दी का मालिक कोई नहीं है। गुरुजी तब भी थे, आज गुरुजी दिव्य शक्ति के रूप में प्रेजेंट हैं, उनकी गद्दी पे कोई नहीं, गुरुजी खुद ही आके गद्दी पे बैठते हैं। मैम, हम चाहेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें, मतलब शुक्राना गुरुजी के आने से पहले आप क्या थे और उसके बाद अब आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हुई है। आशीष जी, पहले तो मेरी जॉब थी, तो मंदिर में माथा टेकने का भी टाइम कम ही रहता था। चलते चलते ही दूर से गुरुजी को, भगवान को नमस्कार किया तो स्कूल के लिए भाग गए। वहां से आए तो जो डेली रूटीन का होता है, नेक्स्ट डे के लिए भी तैयारी करनी होती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं खुद ब खुद गुरुजी से कैसे जुड़ गई, मुझे खुद भी इतना ज़्यादा पता नहीं चला। मैं फेसबुक खोलती तो गुरुजी के मैसेज बीच में आते, अच्छा होगा, इस तरह उस तरह करके कुछ ना कुछ मैसेज आते, तो मैं उनको पढ़ती। तो मेरी बेटी बड़ी अलका, वो जम्मू में अपनी बेटी को कोचिंग के, यानी कि मेरी धोती को वो कोचिंग कराने के लिए जम्मू गई हुई थी। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि अलका, तूने देखा फेसबुक में गुरुजी के आते हैं मैसेज? बोलती हाँ देखा है। उसने लाइटली समझ को जवाब दिया, हाँ देखा है, वो आते रहते हैं गुरुजी, भगवान एक है, महाशिव हैं, गुरुजी आते हैं जाते हैं, गुरु गुरु होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन मैसेज तो उसके फोन पे भी आते थे, अकेले मुझे तो आते नहीं थे। सबको आते हैं, आपको भी आते होंगे, आप जब खोलोगे आपको भी मैसेज आते होंगे गुरुजी के। तो उसने ना गुरुजी की हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी। उसने जब पढ़ा कि गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गुरुजी की तो समाधि है गुरुजी, तो उसने इस बात को बहुत ज्यादा फील किया कि गुरुजी आप तो दुनिया में हो नहीं, तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसा गलत सोचा। तो उसने क्या किया, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि ये कहाँ पैदा हुए, कैसी इनकी लाइफ थी, क्या है। एक शिव अंकल हैं, वो इनके गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है हम लोगों को। तो उस अलका ने बोला, गुरुजी अगर आप हो तो मेरी बेटी को नीट क्वालिफाई करा दो, इसको बहुत शौक है डॉक्टर बनने का, तो मेहनत भी बड़ी कर रही है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग के बिना तो कुछ नहीं होगा। कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर हम लास्ट में बोलते हैं किस्मत नहीं थी, किस्मत हमें कई बार फेल कर देती है। तो गुरुजी आपने उसकी किस्मत चमकानी है और उसका नीट क्वालिफाई करा दो। ये 2023 की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। तो जून में पेपर हुए, तो उसकी बेटी ने MBBS की सीट निकाल ली। तो अब तो लगा कि गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी हमें बहुत कुछ देते हैं, शायद हमें मांगना नहीं आता। इस तरह से स्लोली हम गुरुजी से जुड़ गए, और इतना जुड़ गए कि अब छोटी सी बात भी होती है, हम इन्हीं को कहते हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो, और हो भी जाता है, तो बिलीव बढ़ता जाता है। मैम, ये थी यहाँ तक बात, और अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से फिजिकल डिपार्टमेंट में आपने काफ़ी देर अपनी नौकरी की, सेवाएं दी समाज में, और भी जितने भी फील्ड लेवल के काम होते थे, चाहे वो सोशल सर्विसेज हों, आप हमेशा हम देखते थे कि फ्रंट पर होते, कहीं भी कोई भी फंक्शन हो। तो कैसे आपकी वो जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरह आपकी फैमिली ने आपके साथ कोऑपरेट किया, और आज आप
बिल्कुल वैसे ही फिट हैं जैसे पहले थे। आशीष जी, नौकरी तो मैंने दौड़ दौड़ के की, इसमें कोई शक नहीं। जब मुझे जॉब मिली तो तब मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि तूने आज ज्वाइन करने जाना है। मैंने बोला जी पिताजी मैंने ज्वाइन करने जाना है, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा। मैं सुबह की तैयार होके बैठी हूँ, एक्साइटेड थी। तो उन्होंने मुझे 2-3 लाइन समझाई कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हर एक बंदा ईमानदारी से नहीं करता। क्यों? कि हमें पता है गवर्नमेंट में पैसे तो देने ही देने, चेयर पे बैठे रहेंगे तब भी मिलेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे तब भी मिलेंगे, बहुत काम करेंगे तब भी मिलेंगे, पैसे हमें उतने ही मिलेंगे। लेकिन कर्मास लौट के आते हैं। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ये आपको जो मेहनत है वो सूद के समेत वापस मिलेगी। तो आशीष जी, मैंने अपनी पूरी जॉब में मुझे बहुत कम बार, ना मात्र होगा कि मैं स्कूल में लेट पहुंची हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि 10 का टाइम है तो मैं 9:45। कई बार मुझे मेरी फ्रेंड्स स्कूल की चिढ़ाती भी थी कि तुझे घर में काम कोई नहीं, सवेरे आ जाती है स्कूल। तो मैं बोलती थी कि प्रेयर कराना मेरी ड्यूटी है, मॉरल लेसन देना मेरी ड्यूटी है। तो उसके बाद तो गेम्स के पीरियड है, दिन भर रिलैक्स ही होता है बंदा। तो जो मॉर्निंग जब अच्छी होगी तो सब अच्छा ही रहेगा। तो वो मैंने अपनी जॉब दौड़ धूप के साथ ही की है। मतलब काफी लोग, जब बात है मैम बिलीव की, फेथ की बात है, कितना ज्यादा बिलीव कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि आप एज एक अच्छे फॉलोवर हैं, बड़ी सत्संग आपने जोड़ी रजौरी में। हम चाहते हैं कि एक अपनी सत्संग की ओर से एक जितने भी रजौरी के लोग हैं, जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आइडियोलॉजी थी गुरु जी की, और आप किस तरह सत्संग में आए, और सत्संग में अगर आप आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? गुरु जी डिसिप्लिन थे और वो चाहते थे कि मेरे सत्संग में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। रजौरी में सत्संग होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं। अभी संडे को, ये कमिंग संडे, अनिल वैद जी हैं जवाहर नगर में, उनके घर अमृत वेला, गुरु जी अमृत वेला बहुत पसंद करते हैं कि सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए। तो मंडे को हमारा ये सत्संग है, इधर ठंडी कसी के पीछे एक एरिया है, गांव है, वहाँ पे सत्संग है सुषमा जी के घर में। तो वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट लोगों को यही बताते हैं, संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को ज़्यादा तो समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ता है कि डिसिप्लिन में रहो, बातें मत को करो। और गुरु जी की एक जो बात थी, वो बार बार कहते थे कि अपना भांडा साफ करो, मतलब अपना मन साफ करो। अगर हम दूसरों को मॉरल लेसन देने चले जाएंगे, खुद हम नहीं फॉलो कर रहे से, हम कहते हैं कि सत्संग में फोन मत यूज करो। अगर हम खुद ही यूज कर रहे तो वो ठीक बात नहीं है। हमें पहले खुद सेवादारों को खुद देखना है कि बातें नहीं करनी। तो जो संगत है गुरु जी की प्यारी, वो फॉलो करती है अपने आप की, जैसे सेवादार कर रहे हैं हमें भी ऐसे ही करना है। और गुरु जी के जो सेवादार हैं और गुरु जी की जो प्यारी संगत है, वो तो फुली ब्लेस्ड होती है, क्योंकि 2 घंटे तक वो आंखें मूंद के गुरु जी के चरणों में मंत्र मुग्ध रहते हैं। मैम, क्या गुरु मंत्र भी दिया जाता है? जी नहीं, गुरु जी का कोई गुरु मंत्र नहीं है। गुरु जी का महामंत्र है ओम नमः शिवाय। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी यही जाप करवाते थे और यही मंत्र हमें सुन के एक दूसरे से चलता है, मंत्र दिया नहीं जाता। कोई गुरु मंत्र नहीं है, यही गुरु जी का मंत्र है, महामंत्र ओम नमः शिवाय वाला। मैम, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया आज, और हमें नॉलेज दी कि शुक्राना गुरु जी की क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे सत्संग उनके साथ जुड़ी, कहाँ से सत्संग स्टार्ट हुई, और अभी लोगों को आपने मैसेज भी दिया कि वो सत्संग में इस तरह आए, और किस तरह सत्संग में आके आपने सत्संग में बैठना है और कैसे भक्ति करनी है। हम आपका भी थैंक्स एक छोटा सा मैसेज मैं और देना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दो तो।
मैं अपने समाज को, अपनी प्यारी गुरु जी की प्यारी संगत को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी रोज़मर्रा की उलझनों भरी जिंदगी में कुछ पल निकाल के मंदिर में बैठो और अपने बच्चों को जरूर बिठाओ 2 मिनट के लिए। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो भी बोलो, चलते चलते भगवान को, गुरु जी को नमस्कार करके निकलो, ताकि उनके आने वाले टाइम में उनकी एक रूटीन बन जाएगी कि हमने पूजा करनी है, भगवान को माथा टेकना है। तो आज से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो हमें आने वाले टाइम में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु जी सबके बच्चों को ब्लेस करें, गुरु जी अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करें, बस यही मेरी कामना है। स्पिरिचुअल लाइन में भी आगे आना चाहिए। हाँ, माथा जरूर टेकना चाहिए भगवान के आगे। ठीक है मैम, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। इस तरह हम आपके साथ आगे भी डिस्कशन करेंगे, आगे भी सत्संग को लेके डिस्कस करेंगे, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप सभी देखते द हिमालयन टॉक शो। आज की स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ शशि प्रभा मैम थे, जो कि शुक्राना गुरु जी के एक ऐसे फॉलोवर रजौरी से जिन्होंने काफ़ी सत्संग जोड़ी और ऐसे ही डिफरेंट एरियाज में जाके सत्संग भी करते हैं। और इन्होंने गुरु जी की आइडियोलॉजी बताई कि क्या गुरु जी की आइडियोलॉजी थी। आप सभी ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ देखते रहिए। ऐसे ही न्यू जितने भी हमारे समाज में, जितने भी सोसाइटी में नए लोग सामने आएंगे, हम ज़रूर आपके सामने लाएंगे। अभी देखते रहिए अनिकेत कुमार के साथ, मोहित मल्होत्रा के साथ, द हिमालयन टॉक शो, रियलिटी अनकवर्ड, द वॉइस ऑफ रजौरी, पावर ऑफ यूथ।